प्रभु यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश। और इस श्रृंखला में हम लगातार प्रभु यीशु मसीह ने जो कि पर्वत से संदेश दिए थे उनका अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के पहले और दूसरे पद पर कुछ देर विचार करेंगे, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इस संसार में कोई मनुष्य नहीं चाहता कि उस पर दोष लगाया जाए। हर एक जन चाहता है कि वो निर्दोष रहे, दोष मुक्त रहे और कोई भी उस पर उंगली ना उठा सके। और ये चाहत सिर्फ इस पृथ्वी के लोगों के प्रति ही नहीं, हम ये भी चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर के सामने जाएं तब भी हम निर्दोष रहें, ताकि हम उस मुकुट को पा सकें जो परमेश्वर निर्दोष लोगों को देना चाहता है। किंतु मानवीय स्वभाव जो है, और वो है कि दूसरों पर दोष लगाना। अपनी गलती मनुष्य नहीं देखता है, लेकिन वो बहुत जल्दी दूसरे पर दोष लगा देता है। वो ये नहीं सोचता कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं कहां पर चूक गया, लेकिन वो सारा दोष किसी दूसरे पर मढ़कर अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना चाहता है। और यह स्वभाव आदम में भी था। और जब हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 12वें पद में जाते हैं, वहां पर आदम परमेश्वर से कहता है, जब परमेश्वर उससे पूछता है, क्या तूने उस वर्जित फल को जिसे मैंने मना किया था खाया है? वो कहता है, जो स्त्री तूने मुझको दी थी उसने मुझको फल दिया और मैंने खा लिया। यदि तू वो स्त्री ना देता, उस स्त्री को मेरा साथी नहीं बनाता, तो ना मुझको वो फल देती और ना मैं खाता। अर्थात फल खाने का दोष स्त्री के माध्यम से वो परमेश्वर पर लगा देता है कि हे परमेश्वर, तूने तो इसको दिया था और इसने मुझको फल दे दिया और मैंने फल खा लिया। उसी प्रकार से जब परमेश्वर स्त्री से पूछता है तो वो फट से दोष सर्प पर लगा देती है। जब हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 13वें अध्याय के 13वें पद के दूसरी लाइन को देखते हैं, वहां पर स्त्री परमेश्वर से कहती है कि सर्प ने मुझको बहकाया और तब मैंने फल खाया। वैसे मेरी इच्छा नहीं थी, मैं इसके प्रति आकर्षित नहीं थी, पर इस सर्प ने मुझको इस कर मार्ग पर डाल दिया और इसलिए मैंने खा लिया। ये मानवीय स्वभाव आदम से आज तक चला आ रहा है। हर मनुष्य में दोष लगाने की एक प्रवृत्ति है, और इसी बात को यीशु मसीह कहते हैं कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हम दूसरे पर दोष लगाकर अपने आप को निर्दोष सिद्ध नहीं कर सकते, या हमारी गलती कम नहीं हो जाती है जब हम दूसरे को दोष दे देते हैं। जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, किसी चीज में हम चूक जाते हैं, हम दूसरे के दोष को देखने लगते हैं।
लेकिन पौलुस रोमी की पत्री में लिखता है, सो हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है, आप ही वही काम करता है। और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर के दंड की आज्ञा से बच जाएगा? हम यदि दूसरों पर दोष लगाते रहेंगे तो ये ना सोचे कि परमेश्वर नहीं देख रहा है। वो देख रहा है कि जिन बातों की कमी घटी की चर्चा हम दूसरों के लिए करते हैं, वो बातें हमारे जीवन में भी हैं, और हम अपनी बातों को, अपने जीवन की कमजोरियों को नजरअंदाज करके दूसरे पर दोष लगाते रहते हैं। लेकिन पौलुस बड़ा स्पष्ट से कहता है कि तू परमेश्वर के दंड की आज्ञा से नहीं बच सकता। परमेश्वर इसको देख रहा है, और जब हम दोष लगाते हैं तो परमेश्वर उसका मूल्यांकन करता है कि ये बातें क्या हमारे जीवन में हैं या नहीं। और जब हम मानव होने के नाते हर मानवीय निर्बलताओं की अधीनता में उन कमजोरियों को अपने जीवन से नहीं हटा पाते हैं, तो हम भी दोषी ठहरते हैं। हम अपने दृष्टि में अपने आप को कितना निर्दोष समझें, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन की दशा को जानता है। हम स्मरण करते हैं, दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए कहने वाले यीशु मसीह को। उसने ये पर्वतीय शिक्षा दी थी, पर्वत पर से उसने इन बातों को समझाया था, और एक समय आया जब उस पर दोष लगाया जाने लगा। नाना प्रकार के दोष उस पर लगाए गए, लेकिन उस परिस्थिति में वो उन याजकों, महायाजकों, सदूकी, फरीसियों को दोषित नहीं करता। तुम पाखंडी हो, तुम धर्म को एक व्यापार बना दिए हो, तुम धर्म के नाम पर अपनी रोटी सेकते हो, अपने पदों को बनाए रखते हो, आदर और मान लेना चाहते हो। इन बातों को यीशु मसीह नहीं कहते। वो शांत रहते हैं, खामोश रहते हैं, दोष ना लगाओ। उन्होंने कहा था, क्योंकि जिस रीति से तुम दोष लगाते हो, उसी रीति से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। यीशु मसीह ने किसी पर दोष नहीं लगाया, लेकिन उनके लिए क्षमा की अपेक्षा की, उनके लिए क्षमा की प्रार्थना की, और कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। ये दोष लगाने वाले, ये मुझ पर नाना प्रकार के लांछन लगाने वाले, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब हम रोमी उसके 14वें अध्याय के 3 और 4 पद को देखते हैं, वहां पर भी हम पौलुस की एक शिक्षा को पाते हैं। और पौलुस वहां पर कहता है, और खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने, और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वो स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। उन समय में खाने वाले और ना खाने वाले, कुछ शाकाहारी थे, कुछ मूर्ति के सामने चढ़ाई हुई चीजों को खाने से इनकार करने वाले थे, और इस प्रकार से एक विवाद उनके बीच में था। और जो लोग खाते थे वो दोषी ठहराए जाते थे कि उन्होंने ये गलत काम किया है। पर
पौलुस कहता है कि हम एक दूसरे का न्याय ना करें, हम एक दूसरे को दोषी ना ठहराएं। हम कौन होते हैं? ये काम परमेश्वर का है। परमेश्वर इस काम को करेगा और इसीलिए वो रोमी उसके 14वें अध्याय के 10वें पद में कहता है कि तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। क्योंकि जो दोष लगाता है उसका अर्थ ये होता है कि वो जिस पर दोष लगा रहा है उसको तुच्छ जानता है या उसको छोटा समझता है, उसको वो अपने दृष्टिकोण में एक अनुचित काम करने वाला समझता है। लिखा है कि तू अपने भाई को क्यों तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हम जिस पर दोष लगाते हैं वो भी और हम स्वयं भी परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने वाले हैं। परमेश्वर के सामने हमारा न्याय होगा। आप और मैं किसी पर दोष लगाकर, किसी भाई को दोषी ठहराकर कुछ फायदा नहीं कि हम उसको दोष लगाकर दोषी ठहरा दें, इससे कोई लाभ नहीं। और जब हम याकूब उसके 4थे अध्याय के 11वें और 12वें पद को देखते हैं, वहाँ पर लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वो व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ्य है। तो कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? याकूब भी इस बात का खंडन करता है कि आपको और मुझको ना अपने भाई पर और ना अपने पड़ोसी पर, अर्थात जो हमारे सहकर्मी हैं, जो हमारे सहपाठी हैं या जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, उन पर आपको और मुझको दोष नहीं लगाना है। जब यीशु मसीह के पास लोग एक स्त्री को लेकर आते हैं, यूहन्ना उसके 8वें अध्याय के पहले 11 पदों में हम इस घटना को पाते हैं। यीशु मसीह मंदिर में उपदेश कर रहे हैं और एक स्त्री को लाया जाता है और बीच में खड़ा करके कहा जाता है कि हमने इसे व्यभिचार करते हुए पकड़ा है और व्यवस्था के अनुसार तो इसे पत्थरवाह किया जाना है, लेकिन तू क्या कहता है इसके विषय में? और लोग उस स्त्री पर दोष लगा रहे थे, पर यीशु मसीह खामोश रहते हैं और खामोशी से उन मानवीय निर्बलताओं को जमीन पर अपनी उंगली से लिखने लगते हैं जो हर मनुष्य में पाई जाती हैं। और जब वो उससे पूछते ही रहे तो यीशु मसीह खड़े होते हैं और कहते हैं, तुम में जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर इस स्त्री को मारे। और यीशु मसीह पुनः उन निर्बलताओं को जमीन पर लिखने लगते हैं जो हर मनुष्य में यदा कदा पाई जाती है। और तब लिखा है कि उनमें से बड़े से लेकर छोटे तक सब चले गए और वो स्त्री पर दंड नहीं लाते हैं। कारण यह है कि उन्होंने स्वयं अपने जीवन में देखा कि कोई ना कोई दोष उनमें है, और जब यीशु मसीह ने उनको आईना दिखाया तो वो वहां से चले गए। उनमें यह योग्यता नहीं थी। और इसी बात को पौलुस भी और इसी बात को याकूब भी रेखांकित करता है कि आप और मैं किसी पर दोष ना लगाएं। हम जब दोष लगाते हैं तो यीशु मसीह ने उन गलतियों को, उन कमजोरियों को लिख दिया कि तुम देखो ये बातें तुम्हारे जीवन में है कि नहीं। और जब उन्होंने देखा तो वो खामोशी से बिना उस स्त्री को पत्थरवाह किए चले गए। सच्चाई ये है कि दोष लगाना परमेश्वर के लोगों का काम नहीं है। हमारा काम नहीं है कि हम किसी पर दोष लगाएं। ये काम शैतान करता है और करवाता है।
शैतान अपने लोगों से दोष लगाने का काम करवाता भी है इस पृथ्वी पर और स्वयं भी दोष लगाता है। जब हम अय्यूब की पुस्तक में जाते हैं और उसके पहले अध्याय को देखते हैं, वहां पर परमेश्वर की सभा में जहां पर उसके पुत्र मौजूद थे, उनके बीच में सबके सामने शैतान अय्यूब पर दोष लगाता है। तूने उसको इतनी संपत्ति दी है, तूने उसको इतना धनाढ्य बना दिया है कि उर देश में उसके बराबर कोई नहीं, और इसलिए वो तेरा भय मानता है। यदि ये संपत्ति ना रहे तो वो तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर कहता है, मैं उसकी संपत्ति तेरे हाथ में सौंपता हूं, और सारी संपत्ति लुट जाती है, लेकिन अय्यूब अपनी खराई पर बना रहता है। और तब फिर परमेश्वर की सभा में शैतान पहुंचता और कहता है कि तूने तो उसके चारों ओर अपना सुरक्षा का बाड़ा बांधा है। यदि उसकी खाल छू जाए, उसको कोई रोग लग जाए, तो निश्चय वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। और परमेश्वर कहता है, उसके प्राण छोड़कर मैं उसे तेरे हाथ में सौंपता हूं। और तब भी शैतान की चाल जो अय्यूब के प्रति थी, उस पर दोष लगाने की थी, वो असफल हो जाती है और अय्यूब अपनी खराई पर बना रहता है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय में जाते हैं और हम उसके 9वें और 10वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। यह स्वर्ग में अपने लोगों के साथ, अपने शिष्यों के साथ, क्योंकि लिखा है कि पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। और इनका काम एक ही था, और वो ये कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर परमेश्वर के सामने दोष लगाते रहें। उसने ऐसा करा, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, और इस प्रकार से ये अजगर, ये पुराना सांप, ये शैतान, ये इब्लिस परमेश्वर के सामने दोष लगाता था और वो सोचता था कि इसके माध्यम से परमेश्वर इन लोगों का न्याय करेगा और इन्हें दोषी ठहरा देगा। लेकिन लिखा है कि उसको स्वर्ग पर से गिरा दिया गया, वो इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया। आगे यीशु मसीह कहते हैं, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और यहां पर ये नाप किसी वजन का नहीं, किसी तौल का नहीं, किसी वस्तु का नहीं, लेकिन हमारे और आपके जीवन में जो मूल्यांकन है, हम जो दूसरों को का मूल्यांकन करते हैं, यीशु मसीह कहते हैं वैसे ही तुम्हारा भी मूल्यांकन किया जाएगा, वैसे ही तुम्हारा भी मूल्यांकन होगा। तुमको इस बात के लिए सावधान होना है कि तुम कैसे लोगों का मूल्यांकन करते हो। यदि लोगों से प्रेम करोगे तो वो भी तुमसे प्रेम करेंगे, यदि तुम उनका आदर करोगे तो लोग भी तुम्हारा आदर करेंगे, और यदि तुम लोगों को अपने से श्रेष्ठ समझोगे तो वो भी तुमको अच्छा समझेंगे, अच्छा कहेंगे और तुम्हारी श्रेष्ठता की चर्चा करेंगे। आवश्यकता है कि हम अपने दृष्टिकोण को बदलें, हम दूसरे को दोषी या उपेक्षित ना समझें, हम उन्हें तुच्छ ना समझें, लेकिन हम जैसा चाहते हैं कि हम
को लोग समझें, हम दूसरों को भी वैसा समझें। और जब हम उनको वैसा समझेंगे, हमारा मूल्यांकन वैसा होगा, तो निश्चय है कि हम दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। और जैसा कि प्रारंभ में भी मैंने कहा कि कोई नहीं चाहता कि उस पर दोष लगाया जाए या वो दोषी ठहरे। और आवश्यक है कि हम पहले दूसरों पर दोष लगाना छोड़ें। हम दूसरों पर दोष ना लगाएं, दूसरों का मूल्यांकन अपने से कम ना करें, उनको श्रेष्ठ समझें, उनको अच्छा समझें और देखें कि कैसे हमारा मूल्यांकन भी वैसे ही होता है।